Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स के बारे में भी पढ़ेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सी लैंग्वेज के अंदर जो कमेंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि कमेंट्स क्या होते हैं, कमेंट का सिंटैक्स क्या होता है और कमेंट का पर्पस क्या होता है। हमने ये भी देखा था कि सी लैंग्वेज में एरर्स क्या होते हैं, एरर्स की डिफरेंट टाइप्स को देखा था और ये देखा था कि सिंटैक्स एरर कब आता है, ये भी देखा था कि लॉजिकल एरर कब आता है और रन टाइम एरर के बारे में भी हमने पढ़ा था और ये भी देखा था कि डिबगिंग किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे। कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल का तो हमारा एक कंप्लीट लेक्चर अलहदा होगा जिसमें हम कंप्लीट सीखेंगे कि वेरिएबल होता क्या है। हम अपने आज के लेक्चर में जो ज़्यादा फोकस करेंगे वो करेंगे कांस्टेंट्स पे कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, हर लैंग्वेज में क्या होता है कि कैरेक्टर मिलते हैं और आपस में एक वर्ड बनाते हैं। उस वर्ड का कोई ना कोई मीनिंग होता है और फिर वो वर्ड्स मिलते हैं आपस में और एक सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस का भी कोई मतलब होता है। लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं कि एक कैरेक्टर है M और एक कैरेक्टर है Y। ये दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा? माई। इसी तरीके से एक कैरेक्टर है N, कैरेक्टर है N फिर A फिर M फिर E। जब ये मिलेंगे तो क्या बनेगा? नेम। और जब ये कैरेक्टर है ये मिलके वर्ड्स बनता है। ये कैरेक्टर है हमारे पास और ये क्या है? ये वर्ड्स है और वर्ड्स जब आपस में मिलते हैं तो कोई सेंटेंस बनता है। अब एक सेंटेंस अगर हम यहाँ पे लिखें माई नेम इज अली, तो ये जो सेंटेंस है इसका एक मीनिंग है कि मेरा नाम अली है। और इसी तरीके से अगर हम उर्दू लैंग्वेज की बात करें या किसी और लैंग्वेज की बात करें तो हर लैंग्वेज में क्या होता है कि कैरेक्टर मिलते हैं और मिलके एक वर्ड बनाते हैं और वर्ड्स मिलते हैं और मिलके एक सेंटेंस बनाते हैं। उस सेंटेंस का कोई ना कोई मतलब होता है। डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरह से जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें भी कैरेक्टर मिलते हैं और कैरेक्टर जो हमारा डाटा होता है वो डिफरेंट कैरेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा होता है। यानी कि जो हमारी डाटा की टाइप्स होती हैं तो उसमें जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो क्या होते हैं। इसमें हम क्या कहते हैं कि जो सी लैंग्वेज है इसमें हमारे कांस्टेंट की जो टाइप्स होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? या वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, या वो डिजिट्स हो सकते हैं, या वो स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। तो ये जब आपस में मिलते हैं तो फिर कोई ना कोई उसका मतलब बनता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। लेट्स सपोज अल्फ़ाबेट्स, सी लैंग्वेज के अंदर जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं तो अल्फ़ाबेट्स हमारे अपर केस भी हो सकते हैं और लोअर केस भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने A B C D उससे ऑनवर्ड सारा XYZ लिखा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह से ये ABCD और ये XYZ तक जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अल्फ़ाबेट्स होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, या हम कह लें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी सी, उसमें अल्फ़ाबेट्स होते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं और इसी तरह से डिजिट भी होते हैं। इसमें हम डिजिट भी इंक्लूड करते हैं और वो डिजिट क्या होते हैं? 0 से लेकर जाते हैं 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन डिजिट को आगे पीछे करके हम डिफरेंट वैल्यूज़ बनाते हैं। जैसे लेट्स सपोज 7 9 8 8 1 0 2 1 2 4। इन सारी वैल्यूज़ में देखें, पहली वैल्यूज़ में भी आपको 7 और 9 यहाँ से नज़र आएगा, फिर 8 8 भी आपको यहाँ से नज़र आएगा, फिर 1 0 भी आपको यहाँ से नज़र आएगा, फिर 2 1 भी आपको यहाँ से नज़र आएगा, फिर 2 4 भी आपको यहाँ से नज़र आएगा। सो डिजिट्स में क्या होता है सी लैंग्वेज के अंदर से 0 से लेकर 9 तक के डिजिट हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। और जो थर्ड टाइप होती है, थर्ड टाइप क्या होती है? थर्ड टाइप होती है जो करैक्टर हम यूज़ करते हैं वो होती है यानी कि सिंबल्स। उन सिंबल्स में क्या होता है? सिंबल हमारा कोई भी स्पेशल करैक्टर हो सकता है, या फिर हम प्लस का साइन है, माइनस का साइन है, इक्वल टू का साइन है, फॉरवर्ड स्लैश है, बैकवर्ड स्लैश है,
हमारी ब्रैकेट्स हैं वो स्क्वायर ब्रैकेट हो सकती हैं, करली ब्रैकेट्स हो सकती हैं, राउंड ब्रैकेट्स हो सकती हैं, स्टार हो सकता है, एम्परसेंड का साइन हो सकता है, हमारा हैश का साइन हो सकता है, एट द रेट का साइन हो सकता है। सो ये डिफरेंट स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि कांस्टेंट, ये हमारी जो डाटा टाइप है उसके अंदर आते हैं, यानी कि अल्फ़ाबेट्स में, डिजिट्स में और स्पेशल करैक्टर में। सो डियर स्टूडेंट्स, डाटा टाइप्स भी एक सेपरेट टॉपिक है, हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे, बट यहाँ पे हम सिर्फ करैक्टर्स को देख रहे हैं कि कौन कौन से करैक्टर्स जो हैं वो हमारे इस लैंग्वेज के अंदर, सी लैंग्वेज के अंदर हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिटेल में कि कांस्टेंट की टाइप्स कौन सी होती हैं। ये तो हमने देख लिया कि हमारे कांस्टेंट्स के अंदर जो करैक्टर्स यूज होंगे वो कौन कौन से हैं, कि उसमें अल्फ़ाबेट करैक्टर्स हैं, उसमें डिजिट्स हैं, उसमें स्पेशल सिंबल्स हैं। अब हम देखते हैं कि ये प्रॉपर जो कांस्टेंट की टाइप्स हैं उनमें ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। सो कांस्टेंट की जो पहली टाइप है हमारे पास वो है इंटीजर कांस्टेंट्स। इंटीजर कांस्टेंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? सबसे पहले तो ये याद रखिएगा कि इंटीजर कांस्टेंट्स ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, यानी कि वैल्यू पॉइंट में नहीं होती, डेसिमल पॉइंट इंटीजर कांस्टेंट्स के अंदर नहीं होती। और इंटीजर कांस्टेंट की जो वैल्यूज़ हैं वो आपकी पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। उनकी एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं कि एक नंबर, यहाँ पर एक हमारे पास ये डिजिट है 7 2 9 -7 -7 5 1 2 5 6 9 -7 0 0 0 0। सो ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं किसकी? इंटीजर कांस्टेंट की। अगर तो आपका इंटीजर कांस्टेंट माइनस में है तो आपको माइनस का साइन साथ लगाना पड़ेगा, और अगर आपका इंटीजर कांस्टेंट माइनस नहीं पॉजिटिव है तो फिर अगर कोई साइन साथ नहीं लगा हुआ तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगा। सो ये होता है हमारा इंटीजर कांस्टेंट। अब उसके बाद हम आते हैं रियल कांस्टेंट पे। डियर स्टूडेंट्स, जिस तरीके से हमने इंटीजर कांस्टेंट में पढ़ा कि ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जो कि विदाउट अ डेसिमल पॉइंट होती हैं, इनमें कोई डेसिमल पॉइंट नहीं होता। जो रियल कांस्टेंट होते हैं ये विद द डेसिमल पॉइंट्स होते हैं, ये ऐसी वैल्यूज होती हैं जिनमें पॉइंट होता है। जैसे एक वैल्यू है हमारे पास 1.6, फिर एक वैल्यू है 3.14, फिर एक वैल्यू है 4.792, फिर एक वैल्यू है -2.6 और फिर एक वैल्यू है -4.9। सो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं किसकी? रियल कांस्टेंट्स की। पहले हमने इंटीजर कांस्टेंट पढ़ा था और ये है रियल कांस्टेंट। और रियल कांस्टेंट की वैल्यूज भी बिल्कुल इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज की तरह ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और ये हमारे पास नेगेटिव भी हो सकती हैं। नेगेटिव अगर हमारी वैल्यू होगी तो हमें उसके साथ नेगेटिव का साइन लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई साइन नहीं लगाएंगे अपनी वैल्यू के साथ तो वो पॉजिटिव ही कंसीडर होगी। सो डियर स्टूडेंट्स, कांस्टेंट की दो टाइप्स हमने देख ली हैं, इंटीजर कांस्टेंट भी देख लिया और रियल कांस्टेंट भी देख लिया। अब आता है थर्ड नंबर पे हमारे पास वो है करैक्टर कांस्टेंट्स। तो करैक्टर कांस्टेंट्स क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स? कोई भी स्मॉल और अपर केस लेटर जो है वो उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? वो करैक्टर कांस्टेंट होता है। उसमें अपर केस या स्मॉल केस लेटर हो सकता है, उसमें कुछ स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं, कुछ डिजिट्स हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, बट उसमें ये याद रखिएगा कि इंटीजर में तो हम इस तरीके से वैल्यू लिखते हैं, कांस्टेंट में भी वैसे ही लिखते हैं जैसे इंटीजर में लिखते हैं, बट इंटीजर और रियल में इंटीजर कांस्टेंट और रियल कांस्टेंट में ये फ़र्क होता है कि इसमें हमारी वैल्यूज़ नॉन डेसिमल होती हैं, यानी कि विदाउट डेसिमल पॉइंट होती हैं, और रियल कांस्टेंट में हमारी वैल्यूज़ जो है विद डेसिमल पॉइंट्स होती हैं, यानी कि पॉइंट इसमें होता है। बट यहाँ पे जब हम वैल्यूज़ को लिखते हैं तो ये याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि करैक्टर कांस्टेंट में आपकी वैल्यू हमेशा सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंदर आती है। वो वैल्यू इस तरीके से हो सकती है और ये वैल्यू होती भी सिंगल है। ये वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती या ये वैल्यू ऐसे नहीं हो सकती, ये आपकी वैल्यू हमेशा सिंगल होगी और क्या होगी? इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमास के अंदर होगी। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आप कैपिटल ए ये लिखना चाहते हैं तो ये क्या है? इस तरीके से आएगा। अगर आप कोई स्पेशल करैक्टर लिखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आएगा। कोई सिंबल लिखना चाहते हैं, अगर आप कोई स्मॉल केस लेटर लिखना चाहते हैं तो वो इस तरीके से आएगा। सो ये हमारे पास
इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड अबाउट इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। हम दोबारा तीनों को एक दफ़ा देख लेते हैं। इंटीजर कांस्टेंट वैल्यूज विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, और एग्जांपल हमारे पास ये है। इसमें ये याद रखना है कि वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव के लिए हम साइन साथ लगाते हैं, और जब हम साइन साथ नहीं लगाते तो वो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव ही कंसीडर की जाती है। और उसके बाद जो रियल कांस्टेंट हमारे होते हैं, इसमें वैल्यू के साथ डेसिमल पॉइंट लाजमी होता है, यानी कि उस वैल्यू में डेसिमल पॉइंट लाजमी होता है। ये हमारे पास एग्जांपल है। ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकती हैं। नेगेटिव के साथ हम साइन लगाते हैं, जबकि पॉजिटिव वैल्यू के साथ साइन नहीं लगाते। विदाउट साइन ही वैल्यू पॉजिटिव कंसीडर की जाती है। और कैरेक्टर कांस्टेंट में क्या होता है, कैरेक्टर कांस्टेंट में हमारी एक वैल्यू जो है वो सिंगल वैल्यू होती है। वो अपर केस लेटर हो सकता है, वो स्मॉल केस लेटर हो सकता है, वो कोई नंबर हो सकता है, या फिर वो कोई स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, सिंबल हो सकता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे कांस्टेंट। अब वेरिएबल्स के बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। वेरिएबल के बारे में हम डिटेल में एक लेक्चर भी पढ़ेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप सिंपल ये समझ लें कि हम यहाँ पे एक एग्जांपल जो है वो देखते हैं कि हमारे पास एक गिलास है और उस गिलास के अंदर हमारे पास वाटर है। आप कंसीडर कर लें कि ये जो ग्लास है ये वेरिएबल है, और ये जो इसके अंदर पानी है ये उसकी वैल्यू है। सो ग्लास क्या है, ग्लास आपका वेरिएबल है, और जो वाटर है वो आपकी वैल्यू है। यानी कि वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आपकी एक मेमोरी लोकेशन होती है। एक ऐसी लोकेशन, एक ऐसी चीज़ होती है कि जिसमें कोई ना कोई वैल्यू होती है। सो ग्लास को हम एज अ वेरिएबल ले लेते हैं कि हमारा वेरिएबल है, और इसमें हम कोई वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। वो वैल्यू हमारी वाटर हो सकती है। ये जस्ट एक एग्जांपल है। सी लैंग्वेज के अंदर वेरिएबल्स क्या होते हैं, सी लैंग्वेज में वेरिएबल्स के नेम हो सकते हैं। वेरिएबल के नेम रखने के भी कुछ रूल्स हैं, उनको हमें फॉलो करना पड़ता है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल के साथ सीखेंगे। सो अभी हम देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक वेरिएबल ए है, तो उसमें हम वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 9, या हमारे पास एक वेरिएबल बी है, उसमें हम वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 10, या हमारे पास एक वेरिएबल सी है, उसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा देते हैं 13। सो ये क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ये स्टोर होती है हमारे वेरिएबल के अंदर। डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेट्स सपोज हमने a इज इक्वल टू 10 किया है, तो ये याद रखिएगा कि वेरिएबल में ये जो आपका इक्वल का साइन है, इसके इस तरफ वाली वैल्यू यानी कि राइट साइड वाली वैल्यू आपकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू में क्या हो जाती है, यहाँ पे स्टोर हो जाती है। ये वैल्यू स्टोर होती है कहाँ पे, आपके इस वेरिएबल के अंदर। ये आपने हमेशा के लिए याद रखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर हमने फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, अरेज के बारे में पढ़ना है, लूप्स के बारे में पढ़ना है। तो वहाँ पर जब हमारे लूप्स चलते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी वैल्यूज़ बार बार जो है वो एलोकेट हो रही होती हैं, तो वहाँ पर स्टूडेंट्स थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि वैल्यू किस तरीके से पास हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, वेरिएबल के बारे में हमने थोड़ा सा देखा कि वेरिएबल होता क्या है, उसकी एक एग्जांपल ली, और हमने ये भी देखा कि लेट्स सपोज हमने 3 एग्जांपल ली कि एक वेरिएबल ए है हमारे पास, फिर वेरिएबल बी है हमारे पास, और फिर वेरिएबल सी है हमारे पास। तो इनमें हमने अगर वैल्यू स्टोर करवाई है 9, 10, 13, तो ये क्या है, ए के पास वैल्यू है 9, बी के पास वैल्यू है 10, और सी के पास वैल्यू है 13। और ये जो बात मैंने आपको समझाई है, इसको हम दोबारा एक दफ़ा फिर देख लेते हैं कि ये हमारे पास ए वेरिएबल है और ये वैल्यू है 10। अब ये आपकी राइट साइड है और ये आपकी लेफ्ट साइड है। याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के राइट साइड वाली वैल्यू आपके लेफ्ट साइड वाला जो वेरिएबल होता है उसके अंदर स्टोर होती है। ये वैल्यू राइट साइड वाली वैल्यू आपके लेफ्ट साइड वाला जो वेरिएबल अंदर क्या होती है, स्टोर होती है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है इसकी आपको समझ आ गई होगी। और जो कॉन्स्टेंट्स के बारे में हमने पढ़ा और ये देखा कि जो करेक्टर्स हमारे होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, डिजिट्स हो सकते हैं, स्पेशल सिंबल हो सकते हैं, करेक्टर्स हो सकते हैं। और जो कांस्टेंट की टाइप्स हमने पढ़ी हैं, इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, और विदाउट डेसिमल पॉइंट होते हैं। और फिर हमने रियल कांस्टेंट के बारे में पढ़ा, ये इंटीजर थे, ये रियल कांस्टेंट है। ये इसका उलट होता है, यानी कि इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता, बट रियल कांस्टेंट में डेसिमल पॉइंट होता है, और ये भी पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती हैं।
पॉजिटिव हमें साइन नहीं लगाना पड़ता, विदाउट साइन ही वैल्यू एज पॉजिटिव कंसीडर की जाती है, और नेगेटिव के लिए हमें नेगेटिव का साइन लगाना पड़ता है। रियल कांस्टेंट में भी ऐसे ही होता है कि नेगेटिव वैल्यू के लिए हमें साइन लगाना पड़ता है साथ, और पॉजिटिव के लिए साइन नहीं लगाना पड़ता, बल्कि विदाउट साइन जो वैल्यू है हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और करैक्टर कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस कॉन्सेप्ट को आपने नहीं बोलना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि करैक्टर कांस्टेंट में हमारा कोई भी स्मॉल या अपर केस लेटर हो सकता है, कोई डिजिट हो सकता है, कोई स्पेशल सिंबल हो सकता है, ये क्या होते हैं, ये करैक्टर कांस्टेंट में आते हैं, और ये सिंगल ही होता है। लेट्स सपोज अगर स्मॉल ए है तो ये इस तरह होगा, कैपिटल ए है तो ये इस तरीके से होगा, कैपिटल बी है तो ये इस तरीके से होगा, अगर 1 है तो ये इस तरीके से होगा, अगर कोई स्पेशल सिंबल है हमारे पास तो वो इस तरीके से होगा। सो ये क्या होते हैं, करैक्टर कांस्टेंट। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज कांस्टेंट के बारे में भी पढ़ा है और हमने ये भी देखा है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर की सही से समझ आई होगी। अब आपके लिए एक छोटी सी एक्टिविटी है, और वो एक्टिविटी ये है कि आपने सर्च करना है गूगल से भी और अपनी बुक में भी पढ़ना है आपने कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स के बारे में आपने पढ़ना है, और आपने ये भी देखना है कि वेरिएबल्स की डेटा टाइप्स क्या होती हैं, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम वेरिएबल्स को देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होती हैं, फिर हम ये देखेंगे कि वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स क्या होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट और कोर कॉन्सेप्ट है। हमारे जो नेक्स्ट जितने भी प्रोग्राम्स होंगे उसमें हम देखेंगे कि वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे, बार बार वेरिएबल्स की डाटा टाइप्स होंगी, डाटा टाइप की बेस्ड के ऊपर हम जो है वो अपनी लॉजिक बना रहे होंगे, अपना प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। सो आपके लिए एक्टिविटी है कि आपने वेरिएबल्स के बारे में सर्च करना है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और वेरिएबल्स की डाटा टाइप के बारे में सर्च करना है कि वेरिएबल्स की डाटा टाइप क्या होती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।